बरेली में 12 गांवों के किसानों की भूमि अधिग्रहण मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। तय मीटिंग के बाद भी कमिश्नर से मुलाकात नहीं होने से गुस्साए किसान अब मरने मारने पर उतारू हैं। किसानों का कहना है कि वो अपनी ज़मीन को किसी भी कीमत पर नहीं देंगे, फिर चाहे इसके लिए नौबत मरने मारने तक ही क्यों ना पहुंच जाए। इसी को लेकर 12 गांवों के किसानों ने बुधवार को इटोआ माफी गांव के साप्ताहिक बाजार में जमा होकर जमीन को अधिग्रहण होने से रोकने के लिए योजना बनाई है, जिसमें करीब 20 गांवों के किसान शामिल हुए हैं। इस बैठक में भारतीय मजदूर किसान संगठन, राष्ट्रवादी और किसान एकता संघ समेत कई किसान संगठनों के किसान नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान किसानों ने कहा कि हम मर जाएंगे या फिर मार देंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं देंगे। वहीं एक किसान ने कहा कि अगर पीडीए ने जबरन जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया तो कमिश्नरी में 100 किसानों के साथ सामूहिक आत्मदाह करेंगे। मुकाबला क्या होगा? अगर हमारी जमीन पे कब्जा करने आएंगे तो जो होगा वो देखा जाएगा। हम उन्हें मारेंगे या मर सकते हैं, मार सकते हैं, अपनी जमीन नहीं देंगे। मतलब मरने तैयार है मगर जमीन नहीं देंगे किसी कीमत पे, चाहे कुछ भी हो जाए। जमीन हमारी धरती माँ कैसे दे देंगे हम बताओ? छोड़ नहीं सकते हम। अच्छा, अगर प्रशासन आपकी जमीन ले लेता है तो भविष्य में आप लोगों के सामने क्या परेशानियां खड़ी हो सकती हैं? बहुत परेशानियां हैं। अगर किसी की 2 बीघा जमीन है और 4 बच्चे हैं, उसकी 2 बीघा जमीन वीडियो में चलेगी, आगे बच्चों को क्या करेगा? अभी वो खुद रोड पे, आगे बच्चे उसके रोड पे आ जाएंगे, कहाँ से लाएगा वो? अगर वीडियो जमीन ले लेगा तो क्या करेंगे? हम देंगे नहीं, जमीन हम देंगे नहीं किसी हालत में। जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे, जान ले भी लेंगे। अगर जबरदस्ती कब्जा हाँ, जबरदस्ती कब्जा करेंगे, जान ले भी लेंगे और दे भी देंगे। अच्छा, संगठन आप क्या तैयारी की है? कल मिलेंगे जाके, कल की तारीख लगाई है कल साहब से। कल मिलेंगे जाके। हाँ, कल फिर मैं महोदय, मेरी 50 बीघे ज़मीन जा रही है। ग्राम मोहन उर्फ रामनगर का रहने वाला हूँ और ये इतना इजी नहीं है जितना ये समझ रहे हैं कि ज़मीन हमारे किसानों की छीन लें। हम ज़मीन तो छोड़िए, इन्हें एक तिनका नहीं देंगे अपनी ज़मीन का। और हम एक नहीं, 1000 किसान, अगर ये लोग हमारी ज़मीन व्यवस्था करने का प्रयास करा तो हम 1000 किसान आत्मदाह करेंगे। कलेक्ट्रेट गेट पे आत्मदाह करेंगे और इनकी बस की बात नहीं है, हमारी ज़मीन लेके दिखा देंगे। दरअसल बीती 24 अगस्त को किसानों ने भूमि अधिग्रहण के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कमिश्नरी का घेराव किया था। इस दौरान बरेली मंडल के कमिश्नर ने किसानों के साथ 31 अगस्त को मीटिंग का समय तय किया था, लेकिन किसान जब कमिश्नरी पहुंचे तब कमिश्नर गेट पर कोतवाली पुलिस और बड़ी संख्या में पीएसी तैनात की जा चुकी थी और कमिश्नर साहब किसानों के आने से पहले ही बधाइयों के लिए रवाना हो चुके थे। जिसके बाद किसानों की कलेक्ट्रेट पर जिलाधिकारी से मुलाकात तो हुई, लेकिन कोई निर्णायक बात नहीं हो सकी। वहीं आज किसानों ने आगे की रणनीति को लेकर सभा का आयोजन किया है। वहीं बैठक में पहुंचे भारतीय मजदूर किसान संगठन राष्ट्रवादी के प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना लाल मिश्रा, किसान एकता संघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि नागर और सपा नेता मनोहर सिंह पटेल ने एक सुर में कहा कि हम एक भी इंच जमीन बीडीए को नहीं देंगे, चाहे हमें जो भी करना पड़े। उनका कहना है कि बरेली विकास प्राधिकरण को जमीनों पर कब्जा करने के लिए हमारे सीने से होकर गुजरना होगा। आपको बता दें, बीडीए रामगंगा आवासीय योजना के विस्तार के लिए 12 गांवों के किसानों की जमीनों पर कब्जा करना चाह रहा है, जिसके खिलाफ किसान गुरुवार को सुबह एकजुट होकर एक जनसभा करेंगे, जिसके बाद अपनी जमीनों को बचाने के लिए एक बार फिर बरेली मंडल के कमिश्नर से मुलाकात करने कमिश्नरी पहुंचेंगे। अमृत विचार के लिए बरेली से मनोज मौर्य की रिपोर्ट। रही बात दूसरी, निर्णय एक है
ज़मीन देनी नहीं है। ज़मीन हमारी माँ है, ज़मीन हमारी शान है, ज़मीन हमारी जान है। हमारी माँ को, हमारी ज़मीन को लेने का काम करोगे, हमारी छाती से उतरकर प्रशासन को जाना होगा। अगर प्रशासन जबरदस्ती करता है, कब्जा कर जबरदस्ती लेता है, तो आप लोगों का क्या मतलब? बताया नहीं, हमारी छाती से लेके कब्जा ले ले, हमें मार दें और कब्जा ले ले। क्या बनाइए? आगे की रणनीति ये है, अगर जमीनों पर कोई आदमी अगर यहाँ अधिग्रहित करने के लिए आएगा तो पिटेगा भी और यहाँ से सरफड़ा के जाएगा। कोई भी जमीन किसी भी तरीके से अधिग्रहित नहीं करने देंगे। रहा सवाल अगर किसी के अधिकारी को बात करनी है तो वो खुद आकर किसानों के बीच में आए और बात करें। यदि उन लोगों ने हम लोगों की बात नहीं मानी तो आगे हम पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा एक जन आंदोलन करेंगे और कमिश्नर साहब को भी मैं उनकी सीट पर बैठने नहीं दूंगा। इस आंदोलन का जो बीडीए जबरदस्ती किसानों की ज़मीनें अधिग्रहित कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से किसानों के साथ है। हम लोग किसानों के पूरी तरह से साथ है। किसानों की बगैर इच्छा के अगर किसान नहीं चाहेगा तो 1 इंच भी ज़मीन सरकार अधिग्रहित नहीं कर पाएगी। इसके लिए चाहे कितने भी बड़े स्तर पे आंदोलन चलाना पड़े, हम पूरी तरीके से किसानों के साथ हैं। समाजवादी पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता हमारा इन किसानों के साथ है।